रनों की, विकेटों की बात नहीं हुई। बात हुई तो नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी की हुई, बात हुई तो एंडी पाइक्रॉफ्ट की हुई, और उसके बाद से जो बात लगातार हो रही है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ड्रामे की यहां पर हो रही है। लेकिन अब दोबारा से इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आने वाले हैं, मैदान भी वही होगा, टीमें भी वही होंगी, लेकिन ये ग्रुप स्टेज का मुकाबला नहीं होगा, ये मुकाबला होगा सुपर 4 का। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे यहां पर कि इस मुकाबले के लिए पिच कैसी रहने वाली है और किस टीम का पलड़ा यहां पर भारी रहने वाला है, क्योंकि थाली में सजा के इनको दे दिया और साथ ही साथ सुपर 4 का टिकट भी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड की इस वीडियो में। हेड टू हेड रिकॉर्ड में अगर देखें यहां पे तो टोटल मैचेस जो एशिया कप में अभी तक हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो है 20 मुकाबला। 20 मुकाबलों में 11 मुकाबले टीम इंडिया ने अपने नाम किए। इसमें 14 सितंबर को जो मुकाबला हुआ था वो भी इंक्लूडेड है। 6 मुकाबले यहां पर पाकिस्तान ने जीते और 3 मुकाबले रहे यहां पर नो रिजल्ट, यानी कि एक भी इन तीनों मुकाबलों में कोई रिजल्ट नहीं आ पाए। दिखाता है डोमिनेशन टीम इंडिया का एशिया कप में पाकिस्तान के ऊपर। अब बात करते हैं टी20आई फॉर्मेट में हेड टू हेड क्या रिकॉर्ड है, क्योंकि ये एशिया कप टी20आई फॉर्मेट में खेला जा रहा है। अगर बात करें यहां पे टी20आई फॉर्मेट में टोटल मैचेस 14 हुए, 11 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते और सिर्फ 3 मुकाबले यहां पर पाकिस्तान ने जीते। 14 में से 3 मुकाबले जीतना कोई बड़ी बात नहीं है और उसके बाद इतना ज्यादा ड्रामा करना वो कोई पाकिस्तान से यहां पर सीखे। इसके बाद अब बात करते हैं दुबई क्रिकेट स्टेडियम के रिकॉर्ड्स के बारे में कि जो रिंग ऑफ फायर का ये स्टेडियम है इसके रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए या गेंदबाजी करनी चाहिए, और साथ ही साथ एशिया कप में क्या चीजें चल रही है, किसका रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर है। अगर मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले की बात करूं तो टीम इंडिया ने भी इसी मैदान पर मुकाबले को चेज करते हुए जीता था। कुछ आंकड़े यहां पर देखते चलिए। अगर टोटल मैचेस देखें 98 है, बैटिंग फर्स्ट यानी कि पहले बल्लेबाजी करते हुए जो टीमें जीती हैं वो 48 मुकाबले यहां पर जीती हैं। लेकिन अगर आप सेकंड बल्लेबाजी करते हैं, यहां पर दूसरी बल्लेबाजी करते हैं, लक्ष्य का पीछा करते हुए नजर आते हैं तो 50 मुकाबले टीमों ने अपने नाम किए। डिफरेंस ज्यादा नहीं है दोस्तों, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव है कि टॉस जीतकर यहां पे आपको गेंदबाजी करनी चाहिए, लक्ष्य का पीछा करते हुए आपको नजर आना चाहिए। हाईएस्ट स्कोर की अगर बात करें तो 212 रन 2 विकेट के नुकसान पे ये इंडिया नहीं बनाया था इस मैदान पे 2022 में अगेंस्ट अफगानिस्तान, जहां पे विराट कोहली का जो मच अवेटेड शतक था वो निकल कर आया था। 144 रन अगर आप देखें यहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है, यहां पे एवरेज सेकंड स्कोर की बात करें तो 121 है। लोएस्ट अगर मैं बात करूं यहां पर तो वो 55 रन है 10 विकेट के नुकसान पे। तो ये हो गए दुबई स्टेडियम के रिकॉर्ड्स और किस तरह से चीजें यहां पर चलती है उसके बारे में। अब पिच की नेचर के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये पिच बल्लेबाजों को मदद करेगी या फिर ये गेंदबाजों को मदद करेगी। पिच नेचर आपके सामने यहां पे पिच नेचर के बारे में बात करें तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इज रिनोन फॉर इट्स बैटिंग फ्रेंडली पिच। ये लाइन ध्यान रखिएगा, बैटिंग फ्रेंडली पिच के लिए जानी जाती है। यहां पर अगर हम बात करें दुबई की पिच ऑफरिंग गुड बाउंस एंड कैरी अर्ली ऑन। यहां पे हमने देखा जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला था वहां पे हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को शुरुआत में मदद मिली थी और बाकी मैचेस में भी शुरुआती 4 से 5 ओवरों में तेज गेंदबाजों को जो स्विंग करने वाले गेंदबाज है उनको मदद मिल रही है। आगे बताते हैं आपको यहां पे हाउएवर एज द गेम प्रोग्रेस द सरफेस में स्लो डाउन इन द सेकंड इनिंग्स मेकिंग चेज अ बिट चैलेंजिंग। भाई देखो स्पिन फ्रेंडली रहने वाली है ये पिच, ये साफ तौर पे इस एशिया कप में नजर आ गया। यानी कि वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव एक बार फिर से घातक यहां पर साबित हो सकते हैं। सामने भी खिलाड़ी हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो शायद इन तीनों खिलाड़ियों के कैलिबर से बहुत दूर है, कोसों दूर है यहां पे। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस पिच पर इस जंग में किसकी जीत यहां पर होती है। अब बात करते हैं कि उस दिन मौसम कैसा रहने वाला है। देखिए मैदान पे तो काफी ज्यादा गर्मी होने वाली है, सिर्फ मैदान के अंदर जब टीमें आमने सामने आएंगी वहां पर भी गर्मी है और वैसे भी वेदर में गर्मी होने वाली है। अगर वेदर रिपोर्ट की पर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू एक्यू वेदर ऑन September 21 डे टाइम टेंपरेचर आर फोरकास्ट टू रीच 36 डिग्री बट हाई ह्यूमिडिटी 63% विल पुश द रियल फील अप टू अ sweltering 40 to 44 डिग्री यहां पर हो सकता है इवन इन शेडेड एरियाज। यानी कि 36 डिग्री रहने वाला है, ह्यूमिडिटी यहां पर 63% रहने वाली है, गर्मी काफी ज्यादा यहां पर होने वाली है अगर हम बात करें इस मुकाबले के दौरान। तो ये तो बात हो गई दुबई के स्टेडियम के बारे में, पिच के नेचर के बारे में। अब बात करते हैं दोनों टीमों के स्क्वाड्स के बारे में और खासकर टीम इंडिया के स्क्वाड के बारे में। क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या अर्शदीप सिंह को मौका मिलता हुआ नजर आएगा, क्या होगी यहां पर प्लेइंग 11, यहां पर आइडियल प्लेइंग 11। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। एक बार स्क्वाड आप लोगों को दिखाता हूं यहां पे, तो किस प्रकार है। सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप सिंह। ये पूरा स्क्वाड अगर मैं बात करूं टीम इंडिया की। लेकिन एक चीज कंफर्म है, आपके जो 3 स्पिनर्स हैं ये आपको खेलते हुए नजर आएंगे बहुत। साथ ही साथ संजू सैमसन को बल्लेबाजी मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर आप देखें इंडियन फैंस के नजरिए से अगर उनकी बल्लेबाजी ना ही आए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो लो डाउन द ऑर्डर बैटिंग कर रहे हैं 5वें 6वें नंबर पे। वहां तक अगर चीजें जाती हैं तो दिक्कत है टीम इंडिया के साथ भी हो सकती है। आप लोगों के हिसाब से टीम इंडिया की इस मुकाबले के लिए आइडियल प्लेइंग 11 क्या होगी, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में और क्या कुछ बदलाव कर भी सकते हैं। बड़े गिरते पड़ते तरीके से ये पहुंचे यहां पर काफी ड्रामा करते हुए। चलिए इनके स्क्वाड पर भी नजर डाल लेते हैं। यहां पर स्क्वाड इस प्रकार है। सलमान आगा कप्तान है, अबरार अहमद ये स्पिनर है जिन पर नजर रखनी होगी, फहीम अशरफ है, फखर जमा है, हारिस राउफ है, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सैम अय्यूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी एंड सुफियान मुकीम। और सबसे बड़ी बात है कि क्या सैम अय्यूब खाता खोल पाएंगे अपना एशिया कप में या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल रहने वाला है। 3 मुकाबले खेले, तीनों में ही 0 पर अभी तक आउट हुए। इनका देखा जाएगा क्या ये अपनी प्लेइंग 11 यहां पर लेकर उतरते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है किसका पलड़ा यहां पर भारी रहने वाला है। और जो भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो 14 सितंबर को मुकाबला खेला गया उसका जो भी ड्रामा क्रिएट किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से, क्या पाकिस्तान क्रिकेट इससे ज्यादा और प्रेशर में नहीं आ जाएगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि और ज्यादा प्रेशर में यहां पर आ जाएंगे और नो हैंडशेक वाला जो स्टैंड है वो एज इट इज यहां पर रहने वाला है। तो चलिए आपको पिच की मैंने नेचर बता दिया, रिकॉर्ड बता दिए, स्कोर बता दिए, सारी चीजें आपको बता दिया। पर आप लोगों की जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ